आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टेम्पोरोमैंडिबुलर पेन डिसऑर्डर फंक्शन या टीएमजे जॉइंट में दर्द। कानों के गिर्द टक टक की आवाज़ें आना या उनके इर्द गिर्द पेन रहना। हमारा नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़ों के साथ जॉइंट्स बनाता है जिसे टीएमजे जॉइंट्स या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहा जाता है। इसकी हड्डी में प्रॉब्लम की वजह से या इर्द गिर्द के मसल्स में पेन की वजह से यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाती है या क्लिकिंग की साउंड्स या पॉपिंग की साउंड्स आती है जो मरीज़ के लिए काफ़ी तकलीफ देह होती है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद लियाकत है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ जिसे मुंह, चेहरे और जबड़े का सर्जन कहा जाता है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन में 3 फेलोशिप्स शामिल हैं जो कि मैंने पाकिस्तान, आयरलैंड और जर्मनी से हासिल की हैं। करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और शाम के टाइम मैं कॉस्मेटिक स्माइल सेंटर वाबडा टाउन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज़ जैसे मुंह के चेहरे की हड्डियों का नॉर्मल से बहुत आगे या बहुत पीछे होना, इसके अलावा टीएमजे जॉइंट्स में पेन और क्लिकिंग साउंड्स का आना जो कि हमारे नीचे वाले जबड़ा जो 2 जॉइंट्स बना रहा है उनमें खाते वक्त या बात करते वक्त टक टक की आवाज़ें आना, और डेंटल इम्प्लांट्स जो कि जदीद तरीका इलाज है हड्डी में दांत लगाने के लिए और मज़बूत दांत लगाने के लिए, वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा एक्सीडेंट के बाद चेहरे की हड्डियों का टूट जाना या डिसफिगरमेंट पैदा हो जाना, मैं उनकी सर्जरी करके करेक्ट करता हूँ। ओरल कैंसर या मुंह में ज़ख़म और छालों का रहना, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कानों के गिर्द दर्द या कानों के करीब से टक टक की आवाज़ें आना। बेसिकली हमारा नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े के साथ जॉइंट बनाता है यहाँ पे, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएमजे जॉइंट कहा जाता है। इसमें दर्द या इसके इर्द गिर्द के एरिया में दर्द को टीएमजे जॉइंट पेन कहा जाता है। इसकी वजूहात में मोस्ट कॉमनली फीमेल पेशेंट प्रेजेंट करती हैं पेन के साथ जो कि किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरी होती हैं या टफ ऑफिशियल आवर्स या उनका बैलेंस नहीं हो रहा होता वर्क में या हाउस होल्ड कामों में या नियर एग्ज़ाम्स या नियर मैरिज होती हैं। इसके अलावा दांतों का मुकम्मल तौर पे आपस में अच्छी तरह ना मिलना या लोअर मोलर्स का मिसिंग होना जिसकी वजह से प्रॉपर दांतों का लोड हमारे जॉइंट्स पे नहीं पड़ रहा होता और ये पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी अलामात में कानों के गिर्द दर्द का होना, मुंह का कम खुलना या खाते वक्त जबड़ों में दर्द का होना। समटाइम मरीज़ को लगता है कि जबड़ा या तो निकल के हिल जाएगा या बिल्कुल बंद होके खुलेगा नहीं। इसके अलावा मरीज़ों के सर में शदीद दर्द रहता है या कानों के गिर्द दर्द रहता है जिसके लिए वो दूसरे स्पेशलिटी के मॉलेज जैसे ENT वगैरह को दिखा रहे होते हैं या जनरल फिजिशियन को सर दर्द या गर्दन की दर्द की वजह से दिखा रहे होते हैं। इसी दर्द की वजह से गर्दन में मुसलसल दर्द रहना या शोल्डर्स में पेन रहना या सर के इन एरियाज़ में सारा पेन रहना शामिल है। यूजुअली यंग फीमेल्स जो कि स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रही होती हैं या उनके एग्ज़ाम्स होते हैं या नियर मैरिज होती हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में ख़वातीन ज़्यादा इस मर्ज से अफेक्ट होती हैं। इसकी और वजूहात में दांतों का ना होना या किसी एक तरफ वाले मोलर्स का मिसिंग होना और दूसरी तरफ से मुसलसल खाना है। इसके अलावा बाज़ मरीज़ दांतों को पीसते हैं जिसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। रात के वक्त दांतों को पीसना या डे टाइम पे दांतों को पीसना भी टीएमजे जॉइंट पेन को कॉज कर रहा होता है। इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है? अगर आपको लगता है कि आपके कानों के गिर्द दर्द है, आपको मुसलसल सर दर्द या गर्दन दर्द है, तो आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ज़रूर जाएं जो कि आपका मुआयना करेगा, आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा जिसमें वो आपके चेहरे के पट्ठों का मुआयना करेगा, उनको देखेगा कि उनमें दर्द तो नहीं है, वो टॉट तो नहीं है,
और आपके TMJ जॉइंट को देखने के लिए वो कुछ एक्सरेज करवाएगा जो कि आपके जॉइंट की हालत का बताएंगे। रेडियोलॉजिकली और क्लिनिकली वो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करेगा। इसका तरीका इलाज, अगर आप जितनी जल्दी डॉक्टर को रुजू करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कुछ इसमें सिंपल मैनूवर्स हैं जो कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं या स्प्रिंट पहनने के लिए हैं, वो दिए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। सर्जिकल करेक्शन बहुत लास्ट स्टेज में की जाती है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप में फ़ौरन अवेयरनेस आ जाएगी कि आप अपने मॉलिज के पास फ़ौरन रजू करें और इसको ट्रीट करवाएं ताकि आप मेजर सर्जरी से बच सकें। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।